रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ ना, तो इस जी, जी। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर लें? जी, जी, बिल्कुल कर लें सर। ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो एक टूल भी बन जाता है नए लोगों के लिए और हमारे लिए भी रिकॉर्ड बन जाता है ना, तो जी, जी। अच्छा ठीक, सही है। अच्छा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। सदाकल्लाहुल अज़ीम। 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अच्छा, रियाज़ भाई आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, 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 सामने आ रही है जी, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी जी, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। पे जी, और ओन स्टार्ट बिज़नेस जी, स्टार्ट अपॉर्च्युनिटी। योर जी, तो ये एक कारोबार करने का मौका है और आप अपना कारोबार खुद शुरू कर सकते हैं ना। आप तो माशाल्लाह पहले ही उसमें अपना कारोबार कर रहे हैं, तो जी, जी। ये जॉब वालों के लिए एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, आपके लिए भी एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है ये, ठीक है? कि जी, आप जी। अपने काम के साथ एक और काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी, जी। आगे लिखा हुआ है ग्रेट अपॉर्च्युनिटी अहेड, ठीक है? येलो जो जी, है ना वो इसमें लिखा हुआ है जी, जी, और जी। ये जी, आप तरक्की करते जाएँ और कॉर्नर पे लिखा हुआ है जी सिस्टम, जेन्युइन सिस्टम, ठीक है? और ये आपको जेन्युइन सिस्टम का लोगो नज़र आ रहा है। तो ये जी, जो जी, जी, जेन्युइन बिल्कुल। सिस्टम है, ये हम पिंडी के चंद दोस्तों ने मिल के बनाया है। जी अच्छा जी। सिस्टम जेन्युइन सिस्टम है, ठीक है? तो जी। मैं आपको जेन्युइन सिस्टम की आज प्रेज़ेंटेशन में रियाज़ भी आपको और भाभी को वेलकम करता हूँ। तो थैंक यू हमारा सर। ये जो सपोर्ट सिस्टम है, जेन्युइन सिस्टम, ये अमेरिका में 40 साल से काम कर रहा है। ठीक जी है, सर। 40 काम कर रहा है और लाखों लोग इस पे अमल करके कामयाब हो चुके हैं और आप भी इस साबितशुदा कामयाब सिस्टम में शामिल होके अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। तो जी सर। मैं अपना तारुफ करवा दूं, मेरा नाम राना तारिक जावेद है और मेरा इस सिस्टम के अंदर ओहदा एसएसडी है ना, सीनियर जी। सेल्स डायरेक्टर, और मेरा जी। ताल्लुक इस्लामाबाद से है और मैंने 10 जनवरी 2003 को इस कारोबार का आगाज़ किया और मैं पिछले तकरीबन 18 साल से मैं लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ और जी मेरे जो सर। स्पॉन्सर हैं, मुझे इस सिस्टम में लाने वाले जो हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं राना सुहेल साहब, उन्होंने मुझे इस सिस्टम में मुतारफ़ करवाया था और हम जी दोनों के सर। जो स्पॉन्सर हैं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं कराची से, तो हमें उन्होंने इस सिस्टम से मुतारफ़ करवाया था। उनकी वजह से हमारी लाइफ़ चेंज हुई, हमारा जो है लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ। तो इस कारोबार से पहले मैं फौजी फाउंडेशन, आपने इदारे का नाम सुना हुआ है, तो उसके अंदर मैं ना जॉब करता था। तो जी सर। इस सिस्टम के ज़रिए मेरी बेहतरीन शख्सियत साज़ी हुई और मेरी फैमिली की इस सिस्टम के ज़रिए सेहत बेहतर हुई। मैंने इस सिस्टम को क्यों जॉइन किया उसकी मैं 3 आपको मेन बड़ी वजूहात जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो पहली वजह ये थी कि मैं ये चाहता था कि मैं कोई कम वक़्त में बड़ी कामयाबी हासिल करूँ और मैं ऐसा काम करूँ जिसमें वक़्त और पैसे की ना कैद ना हो। और फिर मैं जी। अपने वालिदैन को हज और उम्रा करवाना चाहता था, ठीक है? तो ये एक दूसरी बड़ी वजह थी इस सिस्टम को जॉइन करने की। और फिर मैं ये चाहता था कि मुझे कोई ऐसा सिस्टम मिले, जिस सिस्टम के तहत मैं दूसरों की भी मदद कर सकूँ। तो ये 3 बड़ी वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने इस सिस्टम को जॉइन किया, जी। इसका मैं हिस्सा बना। जी अच्छा, सर। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। अगली स्लाइड पे आपको क्या नज़र आ रहा है? ये जी लेज़र है, यू टू दिस टाइम एंड जी, अफेक्ट टू क्लिक फूड जी, कैश फूड। कॉस्ट अच्छा, कैश फूड एटीट्यूड, कैश फूड। जी, सबसे पहले है एटीट्यूड ऑफ इनकम। जी। इनकम, आमदनी का रवैया, ठीक है? जी। आमदनी का रवैया क्या है? तो आमदनी के ना 2 रवैये पाए जाते हैं। इन 2 रवैयों को, एक रवैये को जो है छिपकली के साथ तशबीह दी गई है, दूसरे रवैये को मकड़े के साथ तशबीह दी गई है। तो सबसे पहले जी। हम जो लिज़र्ड का जो रवैया है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या लिखा हुआ जी। है नीचे? लिज़र्ड यूज़ेज़ इट्स टाइम एंड एफर्ट्स टू कैच फूड। लिज़र्ड क्या जी। करती है? अपना वक़्त लगाती है और अपनी कोशिश लगाती है और उसकी मदद से वो खुराक हासिल करती है। तो जी। लिज़र्ड को कि उसके वालिदैन ने यही सिखाया कि तुम सारी ज़िंदगी वक़्त लगाओ और कोशिश करो, अपना पेट पालती रहो।
तो जब तक जी उसमें जान होती है वो ये काम करती रहती है, जब वो कमजोर पड़ जाती है, जब उसमें जान नहीं होती तो क्या होता है, वो ये काम नहीं कर सकती और अल्लाह को प्यारी हो जाती है। तो जी जो स्पाइडर है, मकड़ा है, उसको उसके वालिदैन ने छिपकली से कुछ मुख्तलिफ सिखाया। जी उसको क्या सिखाया? स्पाइडर यूजिंग टाइम एंड एफर्ट टू बिल्ड एन एसेट। स्पाइडर क्या करता है, वो भी टाइम और एफर्ट लगाता है। देखिए छिपकली भी टाइम और एफर्ट लगाती है, ये भी टाइम और एफर्ट लगाता है। छिपकली जो है टाइम और एफर्ट लगा के क्या करती है, वो फूड हासिल करती है, अपनी खुराक के लिए कोशिश करती है। ठीक है, स्पाइडर क्या करता है, वो वक्त और एफर्ट लगा के वो खुराक नहीं हासिल करता, वो क्या करता है, बिल्ड एन एसेट। वो ना जी जी असासा है, एसेट बनाता है। वो क्या करता है, आपको सामने नजर आ रहा है, वो जाल बुनता है। वो छिपकली की जी तरह पीछे नहीं भागता, वो अपनी पूरी जान पूरी ताकत लगा देता है जाला बनाने में ना। और नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्टिव एसेट। प्रोडक्टिव एसेट क्या होते हैं, पैदावारी असासे। ठीक है, जी पैदावारी असासे क्या होते हैं, आपको पता ही है कि पैदावारी असासे होते हैं कि ऐसे असासे जिनको आप एक दफा बना दें और फिर जी स्पाइडर एक दफा जाल बना देता है, खुराक आके खुद उसके अंदर आके फंस जाती है और वो आता है, अपना पेट भरता है, पालता है और उसके बाद जाके अपने लाइफ को एंजॉय करता है। दोबारा भूख लगती है, दोबारा अपने जाले के पास आता है और दोबारा जो है वो अपनी खुराक हासिल करता है, उसके बाद दोबारा फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। तो वो जी एक दफा मेहनत करके जाला बना लेता है, उसके बाद सारी जिंदगी जो है वो लाइफ को एंजॉय करता है। छिपकली क्या करती है, छिपकली जो है वो सारा साल जो है वो सारी जिंदगी जो है वो मेहनत करती रहती है और अपनी जी खुराक जो है वो हासिल कर। अब देखें यहाँ अहम बात यह है कि दोनों का ना खुराक, दोनों की खुराक एक जैसी है, लेकिन उसको ना जी हासिल करने का तरीका जो है ये मुख्तलिफ है। जी जी ठीक है, तो अब हम जी ये समझते हैं, तो आपके ख्याल में सही खुराक हासिल करने का तरीका, अच्छा तरीका किसका है, छिपकली का आई है थिंक या बेस्ट वे इज ये स्पाइडर का सर, स्पाइडर इज अ स्पाइडर? गुड। बिल्कुल ऐसी है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों सोचों को इंसान के साथ जोड़ते हैं ना। तो जी इंसान का आमदनी कमाने का रवैया क्या है, इंसान का तर्ज अमल क्या है। ठीक है। अच्छा, तो ये है सर, रियाज भाई स्लाइड चेंज होगी आपके पास? जी सर, चेंज हो गई है सर। चेंज हो गई है, कैश ठीक है। फ्लो। कैश फ्लो। अच्छा, कैश फ्लो, कैश का बहाव। ठीक है, जी कैश का बहाव जो है ये कहाँ होता है, कैसे होता है? तो ये थ्योरी पेश की है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। रॉबर्ट टी जी सर। कियोसाकी है, ये जापानीज अमेरिकन है। ठीक है, जी ये फाइनेंशियल ट्रेनर है। ठीक है, इनको ये माहिर माशियात हैं। तो इन्होंने फाइनेंस के ऊपर इनकी ना दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स हैं, जी सर। बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स हैं। तो इन्होंने ये थ्योरी दुनिया के सामने पेश की कि दुनिया में जितने भी लोग हैं इनको हम ना चार खानों में तकसीम करते हैं, जितने भी प्रोफेशन है ना इनको हम चार खानों में तकसीम करते हैं। इसको कहते हैं फोर क्वाड्रेंट थ्योरी। जी ठीक सर। है सर। अच्छा, तो पहले सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाला क्वाड्रेंट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले खाने में आपको देखें एक साहब टाई और कोट लगा के फाइल हाथ में पकड़ के खड़े हैं। तो ये क्या है, इम्प्लाई। हैव जॉब एम्प्लॉय। जनरेट इनकम फॉर बॉस। इम्प्लाई क्या करता है, वो जॉब हासिल करता है और अपने बॉस को इनकम जनरेट करके देता है, बॉस के लिए काम करता है। तो ये जी दुनिया सर। की आबादी का कितने फीसद है, 90% है। क्योंकि इम्प्लाई क्यों बना इम्प्लाई, क्योंकि उसके वालदैन ने और उसके टीचर ने उसको यही सिखाया, छिपकली की तरह, जिस तरह जी छिपकली के पेरेंट्स ने उसको ये सिखाया। अच्छा, दूसरा क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड, वर्क फॉर योर सेल्फ, ये अपने लिए काम करता है। सेल्फ जी। एम्प्लॉयड कौन होते हैं? आप रियाज भी क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, बिल्कुल सही कहा। दुकानदार, शॉपकीपर, डॉक्टर, लॉयर्स, स्कूल के मालिक, ठीक है, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो जी ये सर। दुनिया की आबादी का कितने फीसद है, 5% है। अच्छा, 5%। तो इनको टोटल करें तो 95% बनता है। ठीक है, तो अब येलो में क्या लिखा हुआ है, नीली पट्टी में क्या लिखा हुआ है, 95% लोग, 95% पीपल 5% वेल्थ। 5% वेल्थ, wealth you work for money. मनी। तो 95% लोग हैं दुनिया के इम्प्लाई और सेल्फ एम्प्लॉयड, इनके पास 5% दौलत है। पूरी दुनिया की दौलत का 5% है, यानी कि थोड़े से पैसे इतने ज्यादा लोगों में जो है वो थोड़े थोड़े तकसीम हुए हुए। ठीक है, तो इनको क्या सिखाया जाता है, इनको इनके पेरेंट्स ने क्या सिखाया, हमें हमारे पेरेंट्स ने क्या सिखाया, यू वर्क फॉर मनी।
पैसे के लिए काम करो। जी कि अपने कान खोल के सुन लो, जितने घंटे ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। तो जी पैसे का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है? वो काम के साथ है। छिपकली को भी उसके पेरेंट्स ने ये सिखाया, जितना ज्यादा एफर्ट करके तुम शिकार करोगी उतना तुम्हारा पेट भरेगा। ठीक है, जी तो ये लेफ्ट साइड वाले जो लोग हैं 95% इनको तशबीह दी जाती है छिपकली के साथ, लिजर्ड के साथ। अच्छा, अब जी हम राइट साइड वाली तरफ आते हैं। राइट साइड बिजनेस पे जो ओनर। जी, बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर ये कौन है? ओन अ सिस्टम, ये अपना एक सिस्टम डिजाइन करते हैं। और फिर पीपल वर्क फॉर यू, लोग जो है वो आपके लिए काम करते हैं। ये अपना सिस्टम डिजाइन करते हैं, लोग आपके लिए काम करते हैं। जी सर। ठीक है, अच्छा, तो ये सिस्टम, ये कौन लोग होते हैं? ये होते हैं फैक्ट्री के मालिक, इंडस्ट्रियों के मालिक, प्लाजाज के मालिक। ठीक है, ये क्या कहते हैं? ये मेहनत करके, ये देखें ये साहब ना सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और सेब खा रहे हैं, और इनके सर के पीछे क्या आपको नजर आ रहा है? मकड़ी का जाला जो है, लकड़ी का जाला। स्पाइडर। इनकी जो स्पाइडर, इनकी जो सोच है ये स्पाइडर के साथ मिलती है। क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इनको ये सिखाया कि तुम ना पैसे के लिए काम ना करो, वक्त लगा के पैसा ना कमाओ। तुम क्या करो, वक्त लगाओ और अपने असासे बुनो, असासे बनाओ। तो ये क्या करते हैं? ये अपना सिस्टम डिजाइन करते हैं, लोग इनके सिस्टम पे काम करते हैं। ये अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं, लोगों को ये सैलरी देते हैं। ठीक है, और फिर क्या है कि इनकी दौलत बढ़ती जाती है। तो ये क्या करते हैं? लोगों को ट्रेन करते जाते हैं। ये दुनिया की आबादी का कितने फीसद है रियाज भाई? इज 4% ओनली। 4% है, 4% लोग हैं। ठीक है जी, अच्छा। चौथी जो कैटेगरी है, आई फॉर इन्वेस्टर। ये मनी वर्क्स फॉर यू। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो कहते हैं भाई हमारे पास 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, हम कहाँ लगाएं जी? आप पोल्ट्री का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है जी, उसमें लगाएं जी। प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, उसमें लगाएं जी। जी, ग्वादर में आजकल बहुत सस्ती जगह आई हुई है, ग्वादर में आप लगाएं। तो ये क्या करते हैं? ये वहां पे पैसा लगाते हैं जहां पे इनको रिटर्न ज्यादा होता है। तो ये दुनिया की आबादी का कितने फीसद है? 1% ओनली सर। 1%। तो भाभी आप बताएं, ये येलो वाले पोर्शन में क्या लिखा हुआ है? भाभी आप बताएं, येलो वाले पोर्शन में नीचे क्या लिखा हुआ है? 5%। 5% pupils, 95 wealth, money works for you. क्या मतलब हुआ इसका? के 5% में से 95 5% लोग काम करते हैं। हाँ, 95 wealth, money works for you. 5% पीपल, हाँ, 95% वेल्थ, मनी जी, फॉर वर्क। ये मनी 95% जो लोग हैं वो वेल्थ के लिए काम करते हैं। जी, 95%। हाँ, मैं रियाज भाई, पैसे के लिए काम करता हाँ, रियाज भाई, ये उल्ट उल्ट काम हो गया है। लेफ्ट साइड पे 95% लोग थे और उनके पास दौलत का 5% हिस्सा था। हूं। जी इधर अब यहाँ पे सिर्फ आज 5, यहाँ पे 5% लोग हैं और दौलत का उनके पास कितना हिस्सा है? 95%। 95। 90, यानी कि दुनिया की 95% दौलत इन 5% थोड़े से लोगों के पास है। जी किनके जी जी। पास है? जो बिजनेस ओनर हैं इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर इन्वेस्टर जो हैं। इन्वेस्टर हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इनके वालिदैन ने इनको सिखाया कि आपने क्या करना है? आपने लेफ्ट साइड वाले लोगों को सिखाया, यू वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए काम करो। जहां पे पैसा आता है वहां पे भाग जाओ। अगर तुम्हें मुल्क से बाहर जाना पड़े पैसे के लिए, चले जाओ। ठीक है, इनको क्या सिखाया राइट साइड वाले लोगों में? इनको सिखाया तुमने पैसे के लिए काम नहीं करना। मनी वर्क्स फॉर यू, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। तुमने पैसे जी को अपने काम में, पैसा तुम्हें कमा के देगा, तुमने पैसे के जी लिए काम नहीं करना। तो जब इनको ये सिखाया गया तो ये क्या करते हैं? ये अपने असासे बनाते हैं। ये अपने असासे बनाते हैं। इस वजह से ये 5% लोग हैं, इनके पास दुनिया की बहुत ज्यादा दौलत इनके हाथ में है। और लाइक अ स्पाइडर। यस, जस्ट लाइक द स्पाइडर। ठीक है जी। तो अब आप बताएं रियाज भाई और भाभी, आप बताएं, आप लेफ्ट साइड वाली सोच को पसंद करते हैं, राइट साइड वाली सोच को पसंद करते हैं? ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड लेफ्ट सर, लेफ्ट साइड। जी, लेफ्ट साइड लेफ्ट या साइड, राइट? राइट साइड। लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड साइड। राइट साइड, बिल्कुल ऐसे। तो अब ये बताइए, हमें सिखाया क्या गया? हमें हमें लेफ्ट साइड वाली सोच के बारे में सिखाया गया ना, बचपन में से लेके अब तक। टीचर ने हमें ये सिखाया, वालिदैन ने हमें ये सिखाया। ये तो आपने हिम्मत की रियाज भाई कि आप ना एम्प्लॉई से जो है जंप लगा के सेल्फ एम्प्लॉय में आ गए। ये भी आप, जी ये भी अल्लाह का एक खास करम हुआ है और आपने बड़ी हिम्मत की है। अक्सर लोग ना एम्प्लॉई
में अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, वो दुकान नहीं बना पाते, सारी जिंदगी जी जी गुजर जाती है। आपने ये भी बड़ी हिम्मत की है। तो हमें तैयार किया गया लेफ्ट साइड के लिए ना। अब मैं आपको जी जी बताने जा रहा हूँ राइट साइड वाला काम। तो अब हमारा हमारा काम क्या है रियाज भाई, कि हम ना अपने जानने वालों को, अजीजों कारों को, दोस्तों को हम लेफ्ट साइड से निकाल के राइट साइड पे लेके आए। जी 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 सर। ठीक है, तो आप क्या कहती हैं, आप दोनों क्या कहती हैं, ये एक नेक काम है? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा काम है बहुत जी। अच्छा काम है। बहुत अच्छा काम है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें उनकी सोच को चेंज करना होगा, सोच को बड़ा करना होगा। ठीक है? तो बदलना हो। अब हाँ, लेफ्ट साइड वाले लोग रियाज़ भाई, इनकी क्या स्टोरी है, ये बेचारे 60 साल के हो जाते हैं, अपनी बुनियादी जो ज़रूरत है ना, बुनियादी ज़रूरत क्या है? बुनियादी ज़रूरत है अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, हज, उम्रा, ठीक है? और अच्छा म्यारे सेहत, अच्छा म्यारे ज़िंदगी। ये लेफ्ट साइड वाले लोग ना, अक्सर लोग ये सारी ज़िंदगी लगा के ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। राइट साइड वाले लोग क्या करते हैं, ये 4-5 साल काम करते हैं और 4-5 साल में क्या होता है जी, एक बहुत बड़ा प्लाजा इन्होंने तैयार कर दिया। अब ये प्लाजे क्या होगा जी, अब ये जनाब नस्लें बैठ के खाएंगी। ये भी सारी जी जी जिंदगी रेंट, ये क्या किया जी, 4-5 साल लगा के एक फैक्ट्री तैयार कर दी है। अब वो फैक्ट्री चल पड़ी है, उसका मुनाफा आना शुरू हो गया, बस अब अच्छा सा मैनेजर रखना है, मैनेजर काम करेगा और नस्लें बैठ के फैक्ट्री को खाएंगी। ठीक है? तो जी ये सर। 2 तरह की सोच जो है हमारी सोसाइटी में पाई जाती है। तो आपने कहा कि आप जो है राइट साइड वाली सोच को जो है वो पसंद करते हैं ना, ठीक है? जी। और राइट साइड में हम कौन से खाने को आप पसंद करेंगे राइट साइड में? सर बेस्ट। investor is a I think is a even the both are good, but more बहुत than investor is a more interested. बिल्कुल सही है। अच्छा रियाज़ भाई, अब इन्वेस्टर में जाने के लिए ना हमें पहले बिज़नेस ओनर बनना होगा। पहले हमें ना जी सिस्टम बनाना होगा। ठीक है? पहले जी हमें ना मैं आपको गाइड करूँगा, तो मुझे भी मेरे सीनियर्स ने गाइड किया, तो मैंने क्या किया, सिस्टम बनाया। फैक्ट्री के मालिक की तरह मैंने एक सिस्टम बनाया। ठीक है? जी तो मैं आपको गाइड करूँगा, आपको भी पहले सिस्टम बनाना होगा। तो चंद साल हम बिज़नेस ओनर रहेंगे। तो चंद साल के बाद क्या होगा, 3 से 5 साल में ऐसा हो जाएगा कि 3 से 5 साल के अंदर जो घर की ज़रूरियात है ना, इससे आप ज़हनी तौर पे फ्री हो जाएँगे। ठीक है? आपको ये कोई टेंशन नहीं होगी कि मेरे घर के एक्सपेंस कैसे, बल्कि आप घर के एक्सपेंस से कई गुना ज़्यादा कमा रहे होंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने उस अमाउंट को सेव करना शुरू कर देना है, उसको आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर देना है और आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू कर देनी है। ठीक है? तो ये पैटर्न होगा। उसके बाद जब आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो बिज़नेस ओनर 5 साल के बाद आप इन्वेस्टर के खाने में भी आ जाएँगे और आप बिज़नेस ओनर भी काम कर रहे होंगे। जी सर। क्लियर हो गया सर? अच्छा जी जी अब आगे चलते हैं सर। अगले खाने में हम अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। अच्छा, तो आपने कहा बिजनेस ओनर सिलेक्शन ऑफ बेस्ट वे टू बिल्ड अ बिजनेस ना, आपने कहा कि हम जो है बिजनेस ओनर की जब हम सिलेक्शन करते हैं, तो ये बेहतरीन तरीका है कि हम अपना एक सिस्टम डिजाइन करें ना। अच्छा, तो जी अभी हम थोड़ी सी सिस्टम के ऊपर ना बात कर लेते हैं। देखिए फेसबुक बनाई, आपको पता ही है, मार्क जुगरबर्ग ने बनाई। ठीक है? दुनिया का कम उम्र अमीर आदमी बन गया ना। ठीक है? जी के लिए फेसबुक बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, टैलेंट चाहिए होता है। और फिर टैलेंट का मसला ये होता है कि टैलेंट तो सब में होता है, लेकिन असल बात होती है कि आप जहानत को सही वक्त पे इस्तेमाल करें। तो फेसबुक ने के मालिक ने क्या किया, जहानत को सही वक्त पे सही जगह इस्तेमाल किया। उसने कोई कमाल नहीं किया, उस जैसी जहानत और लोगों के पास भी है, लेकिन उसने जहानत को सही वक्त पे इस्तेमाल किया। आप कहते हैं कि मैं नावल लिखूं और नावल लिख के मैं अमीर हो जाऊं, इसके लिए आपको कंपटीशन दरकार है। मूवी बनाऊं, मेरी मूवी हिट हो जाए। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं जी मूवी बना रहे हैं, तो मूवी हिट होगी तो माशाल्लाह अरबों पे आ जाएगा। ठीक है? तो आप कहते हैं कि हम कहते हैं जी बिल्डिंग बनाएं हम। ठीक है? इसके लिए हमें सरमाया चाहिए। तो हम ये सारे काम नहीं कर सकते। ठीक है? अच्छा, तो मैं आपको एक सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ ना, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है? अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग जो है ये क्या है ना, डायरेक्ट जी। सेलिंग और नीचे क्या लिखा हुआ है, रियाज भी देखें, पढ़े, डायरेक्ट सेलिंग के नीचे क्या लिखा हुआ है? ये सर लिखा है जी FRONCH फ्रेंचाइजिंग बिजनेस सर जी। फ्रेंचाइजिंग बिजनेस। तो ये जी मैं अब आपको ना डायरेक्ट सेलिंग का तारुफ करवाने जा रहा हूं कि हम बिजनेस ओनर बने, हम अपना सिस्टम बनाएं। ठीक है? और ये बात तो तय है कि हम फैक्ट्री के मालिक की तरह करोड़ों अरबों रुपया हमारे पास नहीं है। ठीक है? जी जी तो हाँ, तो अब मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का तारुफ करवाने जा रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग और जिसको पर्सनल फ्रेंचाइजिंग भी कहते हैं ना,
ठीक है, इसकी मदद से आप अपना जाती सिस्टम आसानी से कैसे बना सकते हैं और अपनी फैमिली के ख्वाबों को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नो नीड ऑफ नॉलेज। इसमें इल्म और जहानत की जरूरत नहीं है, ठीक है। जी सर। अच्छा, कंपटीशन इज विद योरसेल्फ। इसमें ना आपका किसी के साथ कंपटीशन भी नहीं है, आपका कंपटीशन है तो वो आपका अपनी जात के अपने साथ है, जात के साथ। जी। अच्छा, फिर नो कैपिटल रिक्वायर्ड। इसमें सरमाए की भी जरूरत नहीं है, जी। ठीक है। तो ये ऐसा सिस्टम आया है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपको इस सिस्टम के बारे में मजीद बताना चाहूंगा और यकीनन आप जानना भी चाहेंगे कि आप इस इंडस्ट्री के जरिए आप अपनी फैमिली के लिए घर कैसे हासिल कर सकते हैं, गाड़ी कैसे हासिल कर सकते हैं, उम्रा, हज और बैनुल अक़वामी टूर आप जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है सर। तो अब मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ मजीद जो है वो आपको डिटेल बताता हूँ। अच्छा, जी सर। तो अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि रवायती कारोबार क्या होता है। इस वक्त रियाज भाई आप जो है ना, आप रवायती कारोबार का हिस्सा हैं, जी। ठीक है। कन्वेंशनल मार्केटिंग वीएस इफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आप जो है कन्वेंशनल मार्केटिंग का हिस्सा है। कन्वेंशनल मार्केटिंग क्या है, देखें, सबसे पहले फैक्ट्री में चीज बनती है, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, आपको नजर आ रहा है, और नीचे जी। क्या जी। लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर 10 यूएसडी। ये फैक्ट्री वाला एक चीज को बनाता है कितने डॉलर की, $10 की। जी। अच्छा, उसके बाद इंपोर्टर आते हैं, उसके बाद होलसेलर आते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, उसके बाद सेल पीपल आते हैं, उसके बाद रिटेलर आते हैं, उसके बाद शॉप आती है, जैसे आपकी शॉप है। तो जी। आपकी शॉप पे इतने हाथों से चीज होती होती आती है, ठीक है। जी उसके सर। बाद फिर यूजर ले लेते हैं। अब यूजर ने देखें कितने की चीज ली, $25 की, जी। बनी कितने की थी, $10 की। $10 की। अब ये, अच्छा, फिर अब इसमें देखें एडवर्टाइजमेंट भी होती है, जी। नीचे लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट पे बहुत बड़ा पैसा लगाया जाता है, इतना पैसा लगाया जाता है कि जितना चीज के बनने पे पैसा नहीं लगता, जितना इश्तिहारबाजी पे लगता है, आप जानते हैं। तो अब ये जी। जी। 15 15 रुपए ये दरमियान वाले लोगों की जेब में गए ना, ठीक है। जी। जी। दरमियान, अब ये जो रिवायती तरीका है चीजों को फैक्ट्री से लेके ग्राहक तक पहुंचाने का, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से माशरे में गैर मुसावियाना दौलत तकसीम हो रही है। और ये जो जी। बदहाल निजाम है ना ही ये मिडल मैन को फायदा दे रहा है, ना ही कारखाने वाले को फायदा दे रहा है, और ना ही ये गाहक को फायदा दे रहा है, ठीक जी। है सर। अब मैं आपको बताता हूं कि पर्सनल फ्रेंचाइजिंग और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या है, ये फैक्ट्री आपको नजर आ रही है, इसको कहते हैं अफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जी। चीज को इस्तेमाल करने का मुअस्सर तरीका। अब इसमें एक तरफ आपको फैक्ट्री नजर आ रही है, दूसरी तरफ यूजर नजर आ रहे हैं, बीच में कोई नजर आ रहा है, कोई बंदा आपको, नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। अब बीच वाले लोगों को क्या किया गया, इसको खत्म कर दिया गया, ठीक हो गया सर। अच्छा, अब क्या होगा, इस तरीके कार में क्या होगा, इसको कहते हैं पर्सनल फ्रेंचाइज डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसमें इस तरीके कार में क्या होगा कि जो ग्राहक है ना, यू डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर, कि आप जो है प्रोड्यूसर से डायरेक्ट चीज ले लेंगे, जी। ठीक है। अच्छा, कस्टमर मेक वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होगी, कस्टमर चीज को इस्तेमाल करेगा, और कस्टमर चीज को इस्तेमाल करके वो क्या करेगा, अगर उसे अच्छी लगी तो वो अपने हल्का अहबाब में लोगों से शेयर करेगा। अच्छा, फिर जी क्या सर। है, कस्टमर बिकम डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, इस तरीके कार में ये है कि अगर कस्टमर जो है उसने चीज खरीदी है, वो चाहता है मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊं, तो वो जी सर। डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है। अब आपने देखे, आपने बहुत सारी चीजें अपनी शॉप पे रखी हुई हैं, आप उस कंपनी को कहते हैं यार मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बना दो, रियाज भाई कंपनी आपको क्या कहेगी, जरा आप छोटी कंपनी आपको कहेगी 5 या 10 लाख आपके पास है, डिस्ट्रीब्यूशन शिप के वो फीस होती है, ठीक है। जी। आप जी। कहते हैं कि इसलिए कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो रवायती कारोबार में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन हमारे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या होता है, कस्टमर ने चीज ली, वो कहता है मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। अच्छा, फिर इसमें अवॉइड फोर्जरी, इसमें ना जाल साजी नहीं होती। आप जी। माशाल्लाह शॉपकीपर है, आपको पता है कि लीवर ब्रादर की, यूनिलीवर की बहुत सारी चीजें ना वो है, बहुत सारी चीजें ना वो नंबर 2 है अवेलेबल ना, आपको पता होगा।
जी जी है। आई हुई है, ठीक है। अब इस सिस्टम में फोर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि कस्टमर जो है वो डायरेक्ट जो है वो फैक्ट्री से चीज ले लेता है। कस्टमर डायरेक्ट फैक्ट्री से चीज ले लेता है, ठीक है। जी तो बीच में लोग नहीं आएंगे। अच्छा, बेस्ड ऑन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड ट्रस्टफुल। अच्छा, ये जो कारोबार है ये इसकी बुनियाद होती है उन लोगों पे जो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जी सर। ठीक है जी। इस वजह से इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, पर्सनल फ्रेंचाइज सिस्टम, के बीच वालों को खत्म करके हम फैक्ट्री के साथ डायरेक्ट राब्ता जो है वो कर हो लें। जाए। जी जी। ठीक है? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं सर, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारी आखिरी स्लाइड है आज की प्रेजेंटेशन की। तो अब मैं डायरेक्ट सेलिंग की आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के नाम से इदारा बना, ये दूसरी जंग अजीम के बाद बना ना अमेरिका के अंदर। और जी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, अच्छा फिर उसको डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के नाम से ना दुनिया के 60 से ज्यादा ममालिक में इदारे बने। मसलन डीएसए अमेरिका बना, डीएसए कनाडा, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये इदारे क्या कहते थे, ये डायरेक्ट सेलिंग के जो कवानीन है ना उसको उसके मुताबिक कंपनियों को चलाता है। उसको जो इदारा कंट्रोल करता है वो है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेल एसोसिएशन। वर्ल्ड जी फेडरेशन डायरेक्ट सेल की वेबसाइट भी आप कर सकते हैं, WWFDSA, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ ना रियाज भी और भाभी 10,000 से ज्यादा कंपनियां इसके साथ रजिस्टर्ड हैं। ओवर 10,000 कंपनीज आर देयर। 10,000 से ज्यादा कंपनियां ना रजिस्टर्ड हैं। इसका सिलेक्शन जी क्राइटेरिया क्या होता है कि ये किस कंपनी को रजिस्टर करता है डायरेक्ट, किस कंपनी को रजिस्टर करता है कि जिसकी ना यूनिक प्रोडक्ट हो और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो, जी प्रोडक्ट हाई क्वालिटी हो, और फिर उसकी ना डिमांडेबल प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट की डिमांड हो, और फिर उनकी ना सप्लाई में कोई मसला ना हो, ठीक है। उसकी सप्लाई पे किसी तरह का मसला ना हो। अगर ये 3 क्वालिटियां होंगी तो ये इदारा रजिस्टर करेगा, अदरवाइज ये रजिस्टर नहीं करेगा, ठीक है जी। अब मैं आपको ग्लोबल इसकी फिगर बता दूं, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग क्या है? एशिया के अंदर जो है डायरेक्ट सेलिंग के साथ 52 मिलियन लोग काम कर रहे हैं, जी 52, ठीक है। और यूरोप के अंदर 11.84 मिलियन कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में 16.3 मिलियन कर रहे हैं। साउथ सेंट्रल अमेरिका में 10.4 मिलियन कर रहे हैं। अफ्रीका मिडिल ईस्ट में 1.4 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ गए हैं ना, और दूसरे रीजन में 8.4। तो ये ना रियाज भी आप नीचे वाली सारी फिगर जमा करें ना, और एशिया जी को आप अकेले को 52 मिलियन, पूरी दुनिया की फिगर एशिया से कम है। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि एशिया को कहते हैं, एशिया जो है इस वक्त बहुत बड़ी मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। एशिया बहुत तेजी के साथ, एशिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग जो है वो फल फूल रही है। और हमने ये जो जेन्युइन सिस्टम बनाया है ये हमने एशिया के लिए बनाया है। हमारा टारगेट ये है कि हम पूरे एशिया के अंदर, और बल्कि इवन एशिया से बाहर भी, हमारे जो भी दोस्त इस कारोबार को समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसकी पर्सनल फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, तो हम उनको ऑनलाइन एजुकेट करके हम अपनी सेंटर्स पूरी दुनिया के अंदर जो बनाएंगे। तो एशिया एशिया जो है ये 52 मिलियन है, अगर बाकी जमा करेंगे तो ये 48 मिलियन बनेगा। तो इस वक्त सारी कंपनियां जो है वो एशिया की तरफ रुख कर रही हैं, डायरेक्ट सेल की कंपनियां एशिया की तरफ रुख कर रही हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये, उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह ये है कि एशिया के अंदर लोगों के पास ना रोजगार के और इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, और बहुत दूसरा कम। मसला ये है कि एशिया के लोगों की हेल्थ बड़ी स्पीड के साथ खराब होती जा रही है। तो हमारे पास इन दोनों का हल मौजूद है अल्लाह के फजल से, ठीक है। जी तो सर। इस वजह से ये हमारा सिस्टम ना और ये डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां हैं एशिया में बड़ी तेजी के साथ ग्रो हो रही है, जी सर। ठीक है सर। तो ये थी सर हमारी आज की शार्ट सी प्रेजेंटेशन। मैंने कोशिश किया कि आपको जरा स्पीड से प्रेजेंटेशन दे दी जाए। अब आपका और भाभी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। इससे आगे जो प्रेजेंटेशन है ना वो हम अगली मीटिंग में कंप्लीट करेंगे। अगली जो मीटिंग है मैंने आपको बताया था उसको कहते हैं होम मीटिंग, जी वो हमारी मीटिंग होती है। और ये अगली जो मीटिंग है ये 2 घंटे की मीटिंग होती है। तो ये डिटेल मीटिंग होती है, इसमें आपको जो है कंपनी के बारे में, हमारी प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में, मतलब सब मुकम्मल डिटेल आपको बता दी जाएगी। अभी अभी आपको सिर्फ सिस्टम का थोड़ा सा तारुफ करवाया गया है, ताकि आप अपना जहन जो है वो चेंज करना शुरू कर दें। आप अपना जो माइंडसेट है वो स्पाइडर से उसे लिजर्ड से स्पाइडर वाला बनाना शुरू कर दें, कि आप अपना जी माइंडसेट
वो छिपकली की जो सोच है उससे चेंज करके मकड़े की सोच वाला जो है माइंडसेट बनाना शुरू कर दें। इसके ऊपर अपना सोचना शुरू कर दें दिन रात। तो जब हमारी हमारी सोच चेंज होगी ना, तो फिर हमारी आमदनी भी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर? जी सर। तो मीटिंग हमारी 2 घंटे की होगी, तो उसको फिर हम प्लान कर लेंगे। तो अभी इस प्रेजेंटेशन के बारे में आपका कोई सवाल है आपका या भाभी का, वो आप कर सकते हैं। अच्छा सर जी, सवाल यही है कि ये नहीं आपने ये जो नहीं ग्लोबल कंपनी है, इसकी प्रोडक्ट आप यानी कि सेल करते हैं? मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर दें। हाँ, अच्छा। बहुत अच्छा आपने सवाल किया रियाज भाई। हमारा काम सेल करना नहीं है, ठीक है? हमारा काम ना चीज सेल जो करता है ना, वो सेलमैन करता है। जी हम सेलमैन का रोल इस कंपनी के साथ नहीं अदा करेंगे ना, ठीक है? हम हमारा हमारा जो किरदार है वो है प्रमोटर। हम कहलाते हैं वी आर प्रमोटर्स। अच्छा। हाँ, तो आपके पास दुकान पे जो चीजें हैं, कस्टमर आके मांगता है, इसको कौन प्रमोट करता है? प्रमोटर तो सर जी मैं ही हूँ फिलहाल। नहीं, मीडिया करता है ना, मीडिया अच्छा प्रमोट अच्छा। करता है। जी जी। ठीक है, मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट होती है ना, ठीक है? बच्चे जी जी। आपके आपको ना डिमांड करते हैं कोकोमो दे दें, ठीक है, फलां सुपर का बिस्किट दे दें। वो क्यों जी जी। डिमांड करते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐड हाँ, देखा वो होता जो है। जो सोशल मीडिया पे आती हैं या टीवी पे आती हैं चीजें, वो बच्चे वही चीज देख कर करते हैं। कोई चीज लेके एडवर्टाइजमेंट। जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे हमारा रियाज भी जो रोल है वो बेचने वाला नहीं है, हमारा जो रोल है वो प्रमोटर का है। प्रमोटर का है जी, बिल्कुल। ठीक हो गया सर? तो जी अब प्रमोशन कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे होती है, उसके लिए हमारे पास पूरी मुकम्मल गाइडलाइन है और उसके ऊपर हमारे पास पूरी मुकम्मल ट्रेनिंग्स है ना। तो जो हम जी। स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे चलते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देता रहूंगा। ठीक हो गया सर। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया। अब एक सवाल है कि हमारे इस कारोबार में क्या हर तरह का आदमी कामयाब हो जाता है? हमारे इस कारोबार में हर तरह का आदमी कामयाब नहीं हो सकता। जी ठीक है? अब हमारे इस कारोबार में हर तरह का आदमी कामयाब हो सकता है। ठीक है? कैसे कामयाब हो सकता है? हमारा ये जो बिज़नेस है, इसका जो रियाज़वी मॉडल है, भाभी और रियाज़वी मॉडल है, वो है स्टडी प्लस प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है? जी। मैं आपको कुछ रिकॉर्डेड कुछ वीडियोस दूँगा, आप वो देखेंगे और उन वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, अब जैसे आज हमने कॉन्सेप्ट कौन-सा देखा है? स्पाइडर का और छिपकली का। जी। अब छिपकली का हमने रियाज़वी ने जो स्पाइडर का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे काम स्टार्ट कर देना है। जी। बात समझ रहे हैं? तो हमारा ये जो मॉडल है, हमारा ये जो अब आप शॉप चला रहे हैं ना, शॉप आप दुकान चलाएं बस, शॉप के साथ कोई खास आपको स्टडी की जरूरत नहीं है, जी। ऐसे ही है ना? तो लेकिन जी। हमारा जो मॉडल है इसमें क्या है कि हम आपको साथ साथ एजुकेट करेंगे, हम आपको साथ साथ स्टडी करवाएंगे और साथ साथ हम काम शुरू करवाएंगे। तो हमारा जो है ना स्टडी और काम, मतलब इसका कॉम्बिनेशन जो चलेगा, तो जो भी इसमें शामिल होता है तो उसको इस मॉडल में हम ना प्रो लेते हैं। ठीक है? और स्टडी है वो फिर आगे हम आपको बताएंगे, ये मुख्तलिफ सिमतों में हम स्टडी करेंगे। जी। हाँ, मुख्तलिफ डायमेंशन में हम ना स्टडी जो है वो शुरू करेंगे और स्टडी मतलब थोड़ी देर होती है और ज्यादा देर हमारा प्रैक्टिकल काम होता है। जी सर। हाँ, और कोई सवाल आपका? नहीं सर जी, थैंक यू सर। मैं समझ गया हूँ जी आपकी बात सर जी। जी, मैं समझ गया हूँ, तो इंशाल्लाह इसको आप कंटिन्यू जारी रखिए। तो जैसे ही जो कुछ भी होती है डिटेल, तो व्हाट्सएप के ऊपर भी हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बाकी ये तो हमारे पास अभी ये ज़ूम का तो आ ही गया है। इंशाल्लाह जिस टाइम भी ज़रूरत पड़ने पर हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो जो भी इसकी डिटेल इसका वर्क है थोड़ा-सा, या स्टडी का जो मवाद आपके पास है वो ज़रा शेयर कर दिया करें, तो इंशाल्लाह ठीक है, उसको हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा रियाज़ भाई, हम होम मीटिंग कब प्लान करें? होम मीटिंग और पहले चलिए प्लान का तो हम देख लेते हैं, है, वो भी है, मीटिंग वाला मामला भी है। तो होम मीटिंग हम कहाँ करें? होम मीटिंग के लिए ना 3 प्लेसेस है ना। हमारा जी, जो जेन्युइन सिस्टम कहता है वो 3 जगह कहते हैं ना। तो जी, नंबर 1 जगह जो कहता है वो आपका घर कहता है ना। जी,
अच्छा, नंबर 2 जो ऑप्शन देता है वो मेरा घर है, जी। ठीक। और नंबर 3 जो प्लेस है वो न्यूट्रल प्लेस है। तो इसको जो है वो आपने आपने डिसाइड करना है। अच्छा वो मीटिंग हम कहाँ पे करें? आपके घर करें, आप मेरे घर आएंगे? सर जी, एज यू विश। आप नहीं, ये कौन से इलाके में रहते हैं? मैं G13 2 में रहता हूँ। G13 2। हाँ, सर जी, मेरे ख्याल से तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप ही आ जाएं तो अच्छा है मेरे ख्याल से तो। ठीक है, कोई मसला नहीं। तो हमारा सिस्टम भी ये कहता है पहली मीटिंग, ये जो होम मीटिंग है ना, ये मैं आपके घर कर लूंगा ना, आपके घर आके कर लूंगा। अच्छा, इसके बाद अगली जो मीटिंग है उसको कहते हैं PSO। जी PSO है 1 घंटा 20 मिनट की ना, जी सर, ठीक है। वो वाली मीटिंग फिर आप और भाभी मेरे घर आ जाएंगे, जरूर इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, तो अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपके घर आता हूं, आप मेरे घर आते हैं, तो इसके इंटरटेनमेंट का हमारा जनरल सिस्टम प्रॉपर गाइड करता है। आपने बस आप कावा दे दें और एक तरह के बिस्किट दे दें बस। इसके अलावा आप कोई चीज अरेंज नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। हाँ, मतलब ये सिंपलिसिटी के ऊपर ना हमारा जेन्युइन सिस्टम बहुत ज्यादा। हाँ, अगर खाना मैं भी आपकी दावत करूंगा तो हम उसको सेपरेट कभी अरेंज करेंगे, और अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं भी इंशाल्लाह आपके घर आऊंगा दावत के लिए, कोई मसला नहीं। हम उसको सेपरेट अरेंज करेंगे, लेकिन हम उसको ना बिजनेस के साथ जो है वो अटैच नहीं करेंगे। जी सर, तो भाभी ठीक हो गया सर। भाभी को presentation कैसी लगी? जी presentation सर, कैसी? आवाज कट रही है। जी रियाजवी, मैंने कहा भाभी को प्रेजेंटेशन कैसी लगी आज की? तो वो भी कह रही है कि आप मीटिंग जो है बेहतर है कि फर्स्ट हमारे घर ही आ जाएं। चलिए ठीक है, आज की मीटिंग कैसी लगी भाभी को? बहुत अच्छी भाई। अच्छा, अच्छी लगी है, चलिए माशाल्लाह, वेलकम जी। और ये बड़ी मतलब बड़ी जबरदस्त बात है कि हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे हैं ना, ठीक है ना, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना, ये बेस्ट जी सर। कॉम्बिनेशन है कि हस्बैंड वाइफ इकट्ठे हैं और दोनों जो है वो लर्न कर रहे हैं, और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो जी हमारी सर। ना रियाज भी आगे फर्दर मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें आपने बच्चों को भी साथ लेना है। हमारी 1-2 मीटिंग्स हैं हेल्थ के ऊपर ना, तो उसमें जी जी आपने ये बच्चों को भी साथ लेना है, ठीक है। जी तो सर। हमारा एक टारगेट ये होता है कि जो आपका है ना हेल्थ का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, जी इसको हमने